नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सतलोक एक्सप्रेस में। मैं दीपक कुमार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर हम आपको उस मार्ग की ओर ले चलेंगे जो सत्य और शांति की ओर जाता है। और इस चैनल पर हम सत्य, अध्यात्म और जीवन के असली मायनों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख शांति कैसे पाई जा सकती है और सतलोक तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। तो आइए अब सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आपको अपने घर की भनक पड़ी है। आपको ये ज्ञान हुआ है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम कहाँ के निवासी हैं। यहां पर हमारा परिवार है, ये पिछला संस्कार है, इसको पूरा करते जाएंगे और अपने अपने कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। अच्छे कर्म कर रखे होंगे, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई बुरे कर्म करके नरक जाएगा। यानी अंत में सब 12 बाटा। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंधी जुड़ा यू ठाठा, ये मौज दिखाई दे है। अंत में सब 12 बाटा। 12 बाटा मैंने अपने अपने 12 बाट हो गया हो, यानी अपने अपने अलग अलग बिछड़ जाओगे। पहले भी कहीं कहीं थे, पिछले जन्मों के संस्कार बस आज इकट्ठे हो गए। ये थोड़े से दिन की भूल भुलैया, और इसका कोई निश्चित भी नहीं है कि इतने तक तुम इकट्ठे हो। लेकिन ये आपकी हमारी मजबूरी है, हम ना इन तक दूर हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं हो सकते अपने बच्चे दूर, अपने परिवार से दूर। इतना हमारे अंदर इंसानियत है, उसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमें राह ठीक नहीं बताया गया आज तक, भाई तुम क्या करो, मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। ये बात जब तक आपकी छाती में नहीं धरी जाएगी, हृदय में नहीं समाई रहेगी, तब तक आप भगत नहीं बन सकते हैं। कि आज हम यहाँ सब कुछ है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, सारी सुविधा है, तो मनुष्य को क्या करे। 1 मिनट में मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे। वह नहीं समझ में आती, वह नहीं कहा भी नहीं, अभी क्या पता, अभी तो बहुत टाइम है। आज रोज देखो अखबारों में, रोज 1 लाख की गाड़ी गाल देता है काल। इसकी शून्य जो चाल है, इतनी बड़ी पृथ्वी पे अरबों व्यक्ति हैं। एक गांव में 2-3 साल में एक का नंबर आवे। जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं, तो फिर कई साल तक बोल पड़ी रहे, वो तो वैसे हो गया, उनका नहीं हो गया था, नहीं हो गया था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका समाधान पता लग गया। अब ये इस समाधान को कर लो। इस भूल भुलैया तक सीमित हो गए तुम बस। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटन में ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं, उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, नाट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, और बाहर जाते हो एक काम। तो वो पत्थर है, पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डालकर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बढ़ा दो,
जो कि तो चिंगारी पाटे। तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जूंगी में वहां पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो बच्चों, सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने का फायदा क्या जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे? सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, ये आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लगन सा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, यू काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है और उसके बाद इसका दाव भी देता है। तो बच्चों, मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझो, ये बच्चों का काम नहीं है। तुम जरा सी लाग गए, पहाड़ टूट जाएगा जिस दिन तो जीवन छूट गया, जिस दिन शरीर छूट गया, कि तो हाथ नहीं आओगा कुछ। अब समय दिया थोड़ा सा भगवान ने जीवन का, इसका सफल करो। अब ये वही बताना चाहे है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। अब ये सारा कुछ बता दिया, दादा पोता भांजी मामा बेटी बहू, ये एक सारा कुछ हमारा एक संसारिक नाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका भी पालन नेक व्यक्ति करा करें अपने सच्चे ढंग से। बकवादी तो इसमें भी डंगा डाल दिया करें। पहले तो हमने इनको ठीक से निर्वाह करना, इसका अर्थ ये है जो रोल मालिक ने हमें दिया है, बाप का दिया है, बेटी का दिया है, बहू का दिया है, सास ससुर का दिया है, ताऊ का दिया है, चाचा का दिया है, देवर और भाभी साली, जो भी हमारे नाते हैं ये पवित्र हैं। इनको पहले तो एक सुच्चे ढंग से निभाना है, इसका यह मतलब है। और केवल ही नहीं तक सीमित रह गई, न बकवादा में लागे रहे तो मनुष्य नहीं हो तुम। अब क्या बताते हैं, कहे कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। ये अब्राहिम सुल्तान के बारे में कहते हैं, वो भी ऐसे फंसा पड़ा था, गर्क धस रहा था गर्दन तक किसी गंध में, इस संसारी की उड़जेड़े में फंसा पड़ा था। ठाठ थे सारे, ऐसे ठाठ थे स्वर्ग का राजा इंद्र भी शर्मिंदा हो जाता था जब वो ठाठ बाट से चलता था। और वो दुश्मन था उसके अनमोल जीवन का, बर्बाद कर देता। हमने ये सोच लिया अच्छी लगे, यही तो अज्ञानता हटाने के लिए दास इतनी मेहनत कर रहा है। इस उम्र में 4-4 5-5 घंटे रोज बोलूं, पहले तुमसे सत्साहिब करूं, फिर मालिक का गुणगान करूं। आप सोच लो कुछ मनतली सोच कि मैं तो इनका भगवान के उलाने उनका नहीं, आगे थारी मर्जी, कोशिश करूंगा तुम विश्व जाने की। आंख खोल लो, बार बार ये बातें कहता है दास, कोई बालक नहीं। क्यों कहता है कि आपके ऊपर नशा है, दबाव है बहुत ज्यादा, और ऐसे उस नशेड़ी को जोड़ना पड़ता है। उठ खड़ा हो तो जब वो ठीक होगा। तो आपकी आत्मा सोई पड़ी और जी पड़ी इन्हीं के अंदर, मोह ममता में कति
जबरदस्त नशा है। ये एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, ये इस नशे में उतारेंगे। और नशा ठीक हो जाए तो ये नाते भी ठीक निभाओगे आप, वैसे तो इसमें भी लड़े जाओ आपस में, ये झगड़े फिर मिट जाएंगे और भक्ति ठीक बढ़ेगी, मालिक मिलेगा आपको, और यहां भी सुखी और परलोक भी सुखी होगा। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा आके मिले, उसकी वाणी सुनाता हूं। इस अमृत वाणी के सुनने से और आत्मा जागेगी। इस वाणी में शक्ति भी है कि शक्ति देगी, ताकत है, सिद्धि है, ये आत्मा को सहारा मिलता है, इसका और नशा उतरेगा। ये वाणी आत्मा के ऊपर ऐसा असर करेगी बच्चों, जैसे किसी को सर्प डस जाता था। पहले आध्यात्मिक इलाज होते थे, गार्डू एक वाणी बोला करता था, 4-5 श्लोक होते थे उसमें, उनको सिद्ध कर लेता था और उसको बार बार बोलकर वो ना तब मूर्छित आदमी जिसका सांप लड़ गया बेहोश हो जाता था, ना वो सुन सके था और ना वो बोल सके था। और वो उस मंत्र को बोल बोल के गार्डू विष उतारने वाला उसको जहर को उतार देता था, फिर वो सचेत होकर के जीवित हो जाता। तो आत्मा दस रखी है मोबाइल काली नागिन में, और इसके ऊपर इतना जबरदस्त नशा हो गया है, इस वाणी से ये उतर जाएगा धीरे धीरे, ये अंदर असर करेगी जाके, ना समझ सकोगे वैसे भी सुनते रहोगे तो भी असर पड़ेगा, और वैसे समझ जाता दास दे ही देता है, इसमें कसर नहीं रहती कोई भी, फिर भी इसको सुनते रहिए। इब्राहिम सुल्तान के पास इतने ठाठ थे, राजा था, लेकिन परमात्मा को पता था कि नरक जीवन बनेगा इसका अगले जन्म में। अब भगवान से तो हम धन मांगे, संतान मांगे, भाई शादी ना हो, शादी मांगे बच्चों की, परमात्मा आपको वो भी देता है, पर इतना ही देगा जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। भक्ति करो क्योंकि उसने तो आपकी मुक्ति करानी है। आपने ज्ञान नहीं होने से आप यहीं की सुविधा मांगते रहते हो, तो परमात्मा वो देगा नहीं आपको। इसलिए आप राज्य ग्रंथा राम की रजा दरा जोशीस दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। फिर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, भगवान जो रखे नहीं रहना चाहिए भगत को। अब न कुछ भी दिखता हो आज, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये कितनी गजब की बात है, देखो, छोटे हीरे सोना लाल है, सुल्तानी मोटे ताला। इब्राहिम सुल्तान की किस्मत अच्छी थी, देखो कति भिखमंगा बना दिया भगवान ने, और फिर भी नो के उसके मोटे अच्छे भाग थे। अच्छी किस्मत थी जिसने समझ लिया परमात्मा के संकेत को। वो तो 2 दिन के चोचले थे, कभी भी मृत्यु हो जाती या दुर्गति हो जाती, सदा के लिए असंग जन्म का कोड हो जाता। अब उसको वहां से निकालना आवश्यकता, आप तो हैंड टू माउथ हो, आपका तो इससे दाव लगेगा। और ज्ञानी ऐसा हो गया, कहते जैसे कर का जहर का को पोर्तिस का और राम रगोड़ी हो, तो ऐसे फिर आपका तो कति सीधा सुकाम, उसको तो इतना ऐसे लाना जरूरी था। छोटे हीरे हिरंबर लाला सुल्तानी मोटे ताला। मोटे भाग बड़े भाग थे, बड़ भागी था जिन्हें सब कुछ त्याग दिया, जिन्हें लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई। साधु वेश बना दिया, पगड़ी की कोपिन बना दी, पर्दे बांध ली, और साल लपेट लिया, जैसे साधु लपेटने, गल में ऊपर गांठ मार ले एक का चादर ने, और शरीर पर लटका के शरीर ढक लिया उस कपड़े देख कर। पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखार। सारा मुंह काला कर दिया ताकि कोई पहचाने को। सुल्तानी तजा बलख बुखार,
ओए होए, गण गंधर्व इंद्र दर्जे, धन मात पिता जिन सर्जे। कहते हैं गण गंधर्व स्वर्ग का राजा भी थर्रागे कि ऐसा इंसान इतने ठाठ न छोड़कर चल दिया कर त्याग के मालिक के लिए। धन है उसके माता पिता जिससे उसका जन्म हुआ। हम तो बच्चों देखो जातम मार्ग पर अपनी तरह ऊंचा उठना पड़ेगा, भक्ति जब बनेगी। दिक्कत आन नहीं देगा, गारंटी देता हूं, मर्यादा मरियो। यानी आपने घर नहीं छोड़ना, बकवाद छोड़नी है। आपको तो ऐसा गजब का खेल दे दिया, कालके को लो तो छुट्टी मिलते हैं, अपना आश्रम आ जा, प्रचार करने से ला जा, सेवा में लग जा, मंत्र कर ले। कमाल कर दिया दाता है। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे, भया सपतपुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कदे सपतपुरी ऊपर वहां भी साका माच गया कि सा गजब कर दिया उसने तो भगवान। इतनी हिम्मत सबकी नहीं हो सकती। नोना वेरा गुरु कुमार से कुंभ है, घट काटे खोट, अंदर हाथ दे ले बेला, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। साथ था दाता, अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छूटना था, मारे जैसे चटकुंजिया पे ये छोटा सा काम ना छूटे। कहते रंडी ठंडी ना तुझे ये नरकी ये काग, मुल्क बुखारा छोड़ दिया। ठीक है, पिछली लाख या पिछली लाख थी। इब हम तक केता बालक अनजान सांप ने पकड़न भाग ले, माँ बाप के पकड़ ले, रो चेहरा जीरो उठा कर दूर भाग जाएंगे उससे। तो इसी प्रकार ये सांप था, इसके लिए सांप सबके लिए ऐसा ही। बच्चों इन कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो रानी ढांडी नाथ ने ये नर कहिए काग, बलख बुखारा त्याग दिया। ठीक कोई पिछली लाग कहां से? कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब तक धरती आकाश। साधो से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। इस भक्ति वाले अखाड़े ने ये युगों युगों के रेसलर पहलवान ही जीतेंगे। सम्मान था ये इब्राहिम सुल्तानी, और वहां भी इस पहलवान ने कसर नहीं छोड़ी, इकलौते बेटे का सर काट के मालिक के लिए चढ़ा दिया। तो बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, इतने खरे उतर चुके हो आप कभी किसी जन्म में, आज के नहीं हो। ये बिन कर्माना बिगाड़ियो ना, आयन करती टाइम पर ले आए दाता ना अपने सुल्तान दमर जैसे कर्म आपने भी करे, जब इतने प्यारे लग रहे हो आज आपके लिए के करके दर दिया उस मालिक ने। तुम बालक हो, अभी आपकी ए मिटती सी मिटेगी, पर मिटेगी ज्ञान से ही, सत्संग सुनते रहो। तो किसी सुविधा कर दी, काल ने भी जुल्म कर रखा, किसी के पंजे नहीं टिकन धंधा कर लियो, बाजे बाजे मारे मारे फिर अब ले मारे मारे भी फिर लो, या मुंह में दूध की बोतल दे दी, लोटे लोटे पी लो, बैठ के पी लो, चलते चलते मुंह गला लो। तो हर तरह से आपको सुदर्शन में ले लिया, सब तरह से आपको छकान लाग रही इस ज्ञान पे, ताकि तुम समझ जाओ और ये इस काल की भूल भूलिया से ऊपर उठो। हमने बाहर नहीं जाना, कहते बैराग नाम है त्याग का 5-25 माही, इसके बाहर रह के हम भक्ति कराएंगे जब बात बनेगी। घर छोड़ दिया, जंगल में जा बैठा, वहां पर त्याग हो गया। त्यागी जब है तुम घर में रहकर सारी बकवास छोड़ दे, परिवार में रह के। परिवार का मतलब है जैसे जो बच्चे अनमैरिड है आश्रम में रहते, तो वो उनका घर है, उसमें डट कर रहे, मर्यादा में रहे, और कति सब बकवादों से कति परहेज कर ले, मोक्ष मिलेगा। जरूरी नहीं शादी कराना तो मोक्ष मिला कर नहीं,
हमने अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, बकवास छोड़नी पड़ेगी। शादी करा लो चाहे ना करा लो, बेमतलबी बकवास मालिक को पसंद नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन हो और परमात्मा की सच्ची भक्ति हो, फिर बाहर रहो चाहे घर रहो, ये सारे ऑप्शन दे रखे। गरीब क्षेत्र पात्र कोई जोरी जय जगदीश, खेत गदेरा खा गया कर काम धेनु की रीश। ये नकली संत जैसे काम धेनु यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावांगे, बनोले दाना और अच्छी खुराक तो गजब का दूध देगी, और गधे ने खुआवांगे गधे ने क्या देगा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा। और असली संत काम धेनु शाम ने खुआओगे अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिए। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में पंडित द्वादश पुरोड़े, बाल्मीक मुख गोवते बिना शंख घमोड़े। कहते एक तो उन्होंने भोजन खिलाया, वो बैठे थे 12 करोड़ पंडित, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और गणे सिद्ध 84 नौनाथ। उनके भोजन खिलाने से कोई लाभ नहीं हुआ। और वाल्मीकि परमात्मा संरूप में थे, वाल्मीकि रूप में कहते एक मुख में भोजन डालते बिना शंख घमोड़े, ढूंढा ठा दिया शंख का। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में है पंडित द्वादश करोड़े, वाल्मीकि मुख बोवते बिना शंख घमोड़े। गरीब सतगुरु संगति छाड़ कर कोट जन्म तप की ही नहीं, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष में रहे यमराजा के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़कर चाहे करोड़ जन्म तक तप करते रहिए, काल के अधीन तक हो गए। गरीब 6 शास्त्र कंठ हैं, पढ़त है 4 वेद, इंद्रिय क्रम न थिर हो ही कोटि करो अश्वमेघ। गरीब दान करे सो भोग ही, ये लाग गया बहुत लगार, 4 वेद पंडित पढ़े शर पे दरी बेगार। कहते गुरु नहीं बनाया, दान दे दिया वो मिल जाएगा, मोक्ष तो नहीं हुआ। गरीब ज्ञानी ध्यानी बह गए बूढ़े भोजल माही, 3 लोक की मांड में वह फिर आवे जाही। गरीब जो हरट की माल में है करवे लगा कर्म में, फेरा स्वर्ग पताल में ऐसा दान धर्म में। बिना गुरु के जो दान धर्म किया गया, स्वर्ग में खा लिया, फिर नरक में, फिर स्वर्ग में, फिर कुत्ते गधे, ऐसे चलेगा। फेरा यानी चक्कर, स्वर्ग पताल में, ऐसा ही दान धर्म। फिर कहते हैं गरीब बिन इच्छा जो देते है सच्चे सतगुरु नाल, जाका फल चाहे नहीं कम पे जोरा काल। गरीब राम नाम मुख से कहे कर से देव दान, जाका फल चाहे नहीं जिनके उर में ज्ञान। बच्चों स्पष्ट कर दिया, वैसे दान देते फल उसका भी मिलता है, लेकिन सच्चे सतगुरु नाल बिन इच्छा आंख मीच का दान करो। ये नहीं करना होता मेरा यूं काम हो जाए, मैं इतने दान चढ़ाऊं, इतने करूं, नहीं। बिन इच्छा जो देते है सच्चे सतगुरु नाल, जा का फल चाहे नहीं फिर कप पे जोड़ा काल, सारा ही फल मिलेगा। राम नाम मुख से कहे यानी भक्ति करे, गुरु जी नाम बताओगे, और आता देव दान, दान देते रहो, जा का फल चाहे नहीं जिनके उर में ज्ञान। तो बच्चों ये एक टीचिंग प्लेस है, दास टीचर है, ये आपकी घंटी ले रहा हूं, इसमें सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना पड़ता है। आशा करता हूं दास के इस प्रयत्न को सफल करो, संभलो, अपने घर में याद रखो, बोलिए मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सुख साहिब।